सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में पाठ 7 जल है तो कल है। परिचय में देखिए, जब जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत मतलब ऐसी आवश्यकता जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता। जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। प्रकृति भी मनुष्य को पर्याप्त जल प्रदान करती है। पर्याप्त का अभिप्राय होता है ना कम न ज़्यादा, परंतु स्वार्थी मनुष्य उसका दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग मतलब सही उपयोग न होना, गलत किसी चीज़ का प्रयोग होना। जल का सदुपयोग करके ही मनुष्य अपना भविष्य स्वर्णिम बना सकता है। सदुपयोग मतलब सही उपयोग करके ही मनुष्य अपना भविष्य सुनहरा बना सकता है, यानी अच्छा बना सकता है। तो आइए पढ़ते हैं। एक नदी में जल की एक छोटी सी बूंद रहा करती थी। जल की बूंद सोचती रहती थी कि उसकी माँ नदी छोड़कर अक्सर कहाँ चली जाती है और कुछ दिन बाद फिर लौट आती है। एक दिन प्रातःकाल बूंद ने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम कभी कभी नदी छोड़कर कहाँ चली जाती हो? उसकी माँ ने उत्तर दिया, बेटा, हमें प्रकृति ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। सौंपना मतलब देना। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि जल चक्र चलता रहे। जल चक्र चलता रहने का अभिप्राय है कि जो हमारा ये मोटरसाइकिल होता है, ये आप देखकर समझ गए होंगे, यह चलता रहे। जमीन पर पानी का वर्षा के रूप में गिरना और फिर जमीन से भाप बनकर दोबारा बादल बनना और दोबारा फिर से वर्षा होना, इसे कहते हैं जल चक्र। बूंद को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हैरान होकर पूछा, माँ, यह जल चक्र क्या होता है? माँ ने उसे समझाते हुए बताया, हम जल की बूंदें नदियों, समुद्रों, झीलों आदि में रहती हैं। सूर्य की गर्मी से हमारा वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? पानी का गर्मी की वजह से भाप बनकर पर्यावरण में वापस चले जाना। और बादल बनते हैं। जब वाष्पकण बादल के रूप में हवा में तैरते हैं तो वे ठंडे होकर बहुत भारी हो जाते हैं। तब वर्षा के रूप में हम जल की बूंदें फिर धरती पर आ जाती हैं। वर्षा से पेड़ पौधों, खेतों आदि को पानी मिलता है। नदियाँ और समुद्र फिर से जल से भर जाते हैं ताकि सभी जीवों को पीने का पानी मिल सके। इसी को जल चक्र कहते हैं। पर क्या तुम जानती हो कि आज यही जल चक्र जल के चक्कर में परिवर्तित हो चुका है। मनुष्य स्वार्थ के कारण प्रकृति द्वारा दिए गए इस खजाने के महत्व को भूलता जा रहा है। उसने खुली जमीन पर कंक्रीट के जंगल बना लिए हैं। यही कारण है कि जल को धरती पर रिसने का स्थान नहीं मिलता। जल, मैंने अभी बताया ना कि जमीन में छिद्र होते हैं जिनके द्वारा सोते होते हैं, जिनके द्वारा पानी रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है। जैसे हम हैंडपंप यूज करते हैं तो वो पानी कहाँ से आता है? जो वर्षा होती है उसी का रिसा हुआ पानी हमारी ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसे जल स्तर कहा जाता है। ठीक है। धरती से जल के भंडार कम होते जा रहे हैं। बाढ़ और सूखे की स्थिति इसी के दुष्परिणाम है। यानी जहाँ पर पानी ज़्यादा रिसता है वहाँ क्या होता है? बाढ़ आ जाती है और सूखा वहाँ पर जहाँ पर ज़मीन पानी को नहीं सोख पाती है। ठीक है। गांवों और शहरों में हर व्यक्ति जल की कमी या अधिकता के चक्कर में पड़ा हुआ है। अभिप्राय यह हुआ कि किसी के पास तो इतनी कमी है पानी की कि पीने को ही पानी नहीं है, और किसी के पास इतनी अधिकता है कि वह अपना घर, अपनी गाड़ियाँ, अपना पार्क सब कुछ पानी से भरे रखता है। ठीक है। एक और गर्मी के मौसम में चारों ओर जल के लिए हाहाकार मच जाता है, और दूसरी ओर वर्षा ऋतु में थोड़ी सी वर्षा के बाद सड़कें, घर, स्कूल, रेल की पटरियां आदि पानी से भर जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी ज़मीन है उसके सोते बंद हो गए हैं और वह पानी को अब नहीं सोख पा रही है। ठीक है। चारों ओर बाढ़ का सा वातावरण बन जाता है। मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि जल उसकी मूलभूत आवश्यकता है, उसकी पहली आवश्यकता है, जिसके बिना उसका जीवन संभव ही नहीं है। प्रकृति भी मनुष्य की इस जरूरत को पूरा करने के लिए जल के भरपूर भंडार देती है।
यह धरती तो एक बैंक के समान है। जिस प्रकार मनुष्य बैंक में धन जमा करता है और ज़रूरत पड़ने पर उस धन का उपयोग कर लेता है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में प्रकृति पर्याप्त जल बरसाकर धरती रूपी बैंक को जल से भर देती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मनुष्य उसका उपयोग कर सके। परंतु मनुष्य स्वार्थी है। स्वार्थी मतलब अपना अपना मतलब साधने वाला। वह जल का दुरुपयोग कर रहा है। मनुष्य की स्वार्थपरता यानी स्वार्थी स्वभाव के कारण भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। यानी जब हम पानी हैंडपंप वगैरह लगाते हैं तो हमें जो पानी है वह बहुत नीचाई पर मिलता है, गहराई में मिलता है। वर्षा के पानी का समुचित भंडारण नहीं हो रहा। परिणाम स्वरूप जल संकट बढ़ता जा रहा है। जल संकट यानी जल की कमी। यदि मनुष्य पानी के बेहद अधिक होने और पानी के बहुत कम होने अर्थात बाढ़ और सूखे की स्थिति को समझ ले तो उसकी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जल स्रोतों की सुरक्षा करे। जल स्रोतों की यानी जिनसे हमें जल प्राप्त होता है, ऐसे साधन। वर्षा के जल का उपयुक्त भंडारण कर उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो। बड़े शहरों में रेन हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाने पर बल दिया जाए। रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है कि वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लिया जाए और उसी से फिर खेतों में सिंचाई की जाए। भूमिगत जल के निरंतर गिरते स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास हों। जल संकट प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक मतलब हमारी प्रकृति ने हमें ये जल संकट नहीं दिया है। जल संकट हमारे हाथों के कारण आया है। हम जब किसी वस्तु का, किसी चीज़ का सही उपयोग नहीं करते हैं तो हमें उसकी कमी हो जाती है। उसी प्रकार हम पानी का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यह जल संकट आ गया है। तो ये प्रकृति ने नहीं दिया है। प्रकृति तो हमें उतना पानी देती है जितनी हमें उसकी आवश्यकता होती है। इंसानी सोच में परिवर्तन कर इस समस्या से निपटा जा सकता है। यानी अगर इंसान यह सोच ले कि मुझे पानी बर्बाद नहीं करना है, मुझे इसका बचाव करना है, जो वर्षा का पानी है उसे पहले भंडारण करना है, उसके बाद उसका प्रयोग करना है, तो बहुत सारी समस्याओं से निपटा जा सकता है। अन्यथा भविष्य में भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो पानी की कमी हो सकती है। मनुष्य को इस बात को सदा याद रखना चाहिए, यदि जल है तो कल है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में पानी का केवल सही उपयोग करेंगे, यानी उसका सदुपयोग करेंगे। कोई भी गलत उपयोग या दुरुपयोग नहीं करेंगे। पानी को बेकार में बहाएंगे नहीं, गंदा नहीं करेंगे और केवल आवश्यकता होगी तभी टैप चलाएंगे, नल चलाएंगे। और जितनी पानी की आवश्यकता है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, केवल उतना ही प्रयोग करेंगे। तो आशा करती हूँ आप इस पाठ से कुछ प्रेरणा लेंगे। और इसी आशा के साथ ओके, बाय बाय।